नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां। आज की कहानी है सच्चाई का उपहार। तहसीली मदरसा बराव के प्रथमाध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बहुत शौक था। क्यारियों में तरह तरह के फूल और पत्तियां लगा रखे थे। दरवाजों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे मदरसे की शोभा और भी सुंदर हो गई थी। वह मिडिल कक्षा के बच्चों से भी अपने बगीचे को सींचने और साफ करने में मदद लिया करते थे। अधिकतर बच्चे इस काम को रुचिपूर्वक करते। इससे उनका मनोरंजन भी होता था। लेकिन कक्षा में 4-5 लड़के जमींदारों के भी थे। उनमें कुछ ऐसी दुर्जनता थी कि यह मनोरंजक कार्य भी उन्हें बेकार प्रतीत होता। उन्होंने बचपन से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान दिल में भरा हुआ था। वह हाथ से कोई काम करना निंदा की बात समझते थे। उन्हें इस बगीचे से घृणा थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई न कोई बहाना बना देते। इतना ही नहीं, दूसरे लड़कों को भी बहकाते और कहते, वाह, पढ़े फारसी, बेचे तेल। यदि खुरपी कुदाल ही पकड़नी है तो मदरसे में किताबों से सिर मारने की क्या जरूरत। यहाँ पढ़ने आते हैं, मजदूरी करने नहीं आते। मुंशी जी इस अवज्ञा के लिए उन्हें कभी कभी सजा भी दे देते थे। इससे उनका द्वेष और भी बढ़ जाता था। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक दिन उन लड़कों ने आपस में सलाह करके उस पुष्प वाटिका को नष्ट करने का निश्चय किया। 10 बजे मदरसा लगता था, लेकिन उस दिन वे 8 बजे ही आ गए और बगीचे में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। कहीं पौधे उखाड़ फेंके, कहीं क्यारियों को रौंद डाला, पानी की नालियां तोड़ दी, क्यारियों की मेरे खोद डाली। 10 मिनट में उन्होंने सारा बाग नष्ट कर दिया। फिर वे शीघ्र ही वहां से निकले और दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उन्हें अपनी एक सहपाठी की सूरत दिखाई दी। यह एक दुबला पतला और चतुर बालक था। उसका नाम था बाज बहादुर। वह बड़ा गंभीर और शांत लड़का था। उधम पार्टी के लड़के उससे जलते थे। उसे देखते ही उनका खून सूख गया। उन्हें विश्वास हो गया कि इसने जरूर देख लिया। यह मुंशी जी से कहे बिना न रहेगा। बुरे फंसे, आज कुशल नहीं। यह राक्षस इस समय यहाँ क्या करने आया था। आपस में इशारे हुए। आपस में सलाह हुई कि इसे अपने साथ मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था। आगे बढ़कर बोला, बाज बहादुर, इतनी जल्दी कैसे आ गया? हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला बहुत दिक किया करते थे, यह करो वह करो, लेकिन यार देखो, कहीं मुंशी जी से जर मत देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जयराम बोला, कह क्या देंगे, अपने ही तो हैं। हमने जो कुछ किया है वह सबके लिए किया है, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं। चलो यार, तुम्हें बाजार की सैर करा दे, तुम्हारा मुंह मीठा करा दे। बाज बहादुर ने कहा, नहीं, मुझे आज घर पर पाठ याद करने का अवकाश नहीं मिला, मैं यहीं बैठकर पढ़ूंगा। जगत सिंह बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन मुंशी जी से तो नहीं कहोगे ना? बाज बहादुर ने कहा, मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो? जगत सिंह बोला, तो कह देना मुझे नहीं मालूम। बाज बहादुर ने कहा, यह झूठ मुझसे नहीं कहा जाएगा। जयराम बोला, अगर तुमने हमारी चुगली की और हमारे ऊपर मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना नहीं छोड़ेंगे। बाज बहादुर ने कहा, मैंने कह दिया ना, मैं चुगली नहीं करूंगा, लेकिन मुंशी जी ने पूछ लिया तो झूठ नहीं बोलूंगा। जयराम, तो फिर हम तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे। बाज बहादुर, इसका तुम्हें अधिकार है। 10 बजे जब मदरसा लगा और मुंशी भवानी सहाय ने बाग की यह दुर्दशा देखी तो क्रोध से आग बबूला हो गए। बाग के उजड़ने का उन्हें इतना खेद न था जितना कि लड़कों की शरारत पर। जैसे ही लड़के क्लास में बैठे, उन्होंने लड़कों को डांटते हुए पूछा, यह बाग किसने उजाड़ा है? यह सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मिडिल क्लास के 25 विद्यार्थियों में से कोई ऐसा न था जो इस घटना को न जानता हो, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि उठकर साफ साफ कह दे। सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। क्लास में सन्नाटा देख मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। चिल्लाकर बोले, मुझे विश्वास है कि तुम्ही लोगों में से किसी की यह शरारत है। जिसे पता हो सच सच बता दो, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूंगा। फिर कोई यह मत कहना कि हम निरपराध मारे गए। लेकिन क्लास में उसी प्रकार सन्नाटा छाए रहा। तब मुंशी जी ने देवी प्रसाद से पूछा, तुम जानते हो? देवी प्रसाद डरते हुए बोला,
जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर मुंशी जी ने बाज बहादुर की तरफ देखा और पूछा, बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व का प्रकाश था, आंखों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। यह कहकर उसने अपराधियों की ओर इशारा करके बता दिया। मुंशी भवानी सहाय बड़े धैर्यवान पुरुष थे। यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, लेकिन ऐसी दुष्टता का दंड देने में वह लेस मात्र भी दया न दिखाते थे। उन्होंने छड़ी मंगवाकर 5 अपराधियों को 10-10 छड़ियां लगाई, पूरे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन में रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह बना दिए। बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए। इस समय क्लास में अधिकतर लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए, उसकी ऐसी धुनाई करो कि फिर कभी मदरसे में मुंह न दिखावे। बड़ा सत्यवर्ती बनता है, आज इसे सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी खबर न थी। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक अमरूद का बाग था। वहां पहले से ही जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही बाज बहादुर चौंक गया। वह समझ गया कि ये लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं, लेकिन बचने का कोई उपाय न था। वह डरता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ बच्चा, सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। बाज बहादुर बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि जब मेरा नाम पूछ कर कहेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम ने कहा, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। यह कहते ही वह बाज बहादुर की तरफ घूंसा तान कर बैठा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक हाइटन लेकर झपटा। शेष लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। यह रिजर्व सेना थी, जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र दल की सहायता के लिए तैयार थी। बाज बहादुर कमजोर लड़का था। उसकी मरम्मत करने को वह 3 मजबूत लड़के काफी थे। सभी लड़के समझ रहे थे कि क्षण भर में वह तीनों उसे गिरा देंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया है, तो उसने कनखियों से इधर उधर देखा। फिर तेजी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली और 2 कदम पीछे हटकर टहनी टाने हुए बोला, तुम लोग मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले कौन होते हो? फिर दोनों ओर से दांव पेच होने लगे। बाज बहादुर था तो कमजोर, लेकिन अत्यंत चपल और सतर्क। उस पर सत्य का विश्वास हृदय को और भी बलवान बनाए हुए था। लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती? कुछ ही देर में वह टूट गई। जब तक वह उसके हाथ में रही, तलवार रही। अब वह निहत्था होकर ठोकरों और लातों से जवाब देने लगा, लेकिन अंत में अधिक संख्या ने विजय पाई। बाज बहादुर की पसली में शिवराम का एक ऐसा घूसा पड़ा कि वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देख शत्रुओं के हाथ के ताते उड़ गए। वे समझे कि इसकी जान निकल गई। फिर वे वहां से भाग गए। करीब 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। वह साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उधर विजय दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते में ही सारा दल तितर बितर हो गया था। कोई इधर भागा, कोई उधर। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी जान में जान आई। तब जयराम बोला, यार कहीं वो मर न गया हो। मैंने घूसा कुछ तगड़ा ही मार दिया था, अगर वो मर गया तो क्या होगा? जगत सिंह बोला, होना क्या है, जेल में जाएंगे, और अगर वह बच गया तो सीधे मुंशी के पास जाएगा और मुंशी जी हम लोगों की खाल उधेड़ देंगे। जयराम ने कहा, ऐसा करते हैं, कल से मदरसे जाएंगे ही नहीं। नाम कटा के दूसरी जगह चले चले, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहे। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। दूसरे दिन मदरसा लगा। जगत, जयराम और शिवराम तीनों ही गायब थे। वली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आए थे, लेकिन भय के मारे बुरा हाल था। कल के दर्शकगण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह न पिस जाएं।
बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं है, किसी से उनकी चर्चा न की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसन्नचित दिख पड़ता था। विशेषतः कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वह चाहता था कि यह लोग मेरी ओर से निसंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही निश्चय किया था, और जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन दूसरे दिन भी वह तीनों अपराधी नहीं आए। तीसरे दिन भी उनका वह कहीं पता न था। उन्होंने यह पता तो लगा लिया था कि इस समर के अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन चित्त से शंका दूर नहीं होती थी। बाज बहादुर ने जरूर कहा होगा, हम लोगों के जाने की देर है, गए और बेभाव की परी। यही सोचकर मदरसे आने का साहस न करते। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता दिखाई दिया। इन लोगों को आश्चर्य तो हो, लेकिन उसे अपने द्वार पर आते देख कुछ आशा बंध गई। वह लोग अभी बोलने भी न पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों मित्रों, तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। जगत, मदरसे क्यों जाएं? जान मुसीबत में पड़ी है। मुंशी जी हड्डी पसलियां तोड़ देंगे। बाज बहादुर, क्यों? बली मोहम्मद दुर्गा सभी तो जाते हैं। मुंशी जी ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। जयराम, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की 3-3 जरी होगी। बाज बहादुर, आज मदरसे चलकर इसकी परीक्षा कर लो। मैं कहीं भागा तो नहीं जाता। उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। यह सुनकर जयराम बोला, तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने हमारी शिकायत नहीं की? बाज बहादुर, इसमें शिकायत की कौन सी बात थी? तुम लोगों ने मुझे मारा। अगर तुम्हारा घूसा न पड़ता तो मैं तुम लोगों को रण क्षेत्र से भगा कर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। यह कहकर बाज बहादुर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तीनों देर तक उसकी बातों का विवेचन करते रहे। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि आज मदरसे चलना चाहिए। यह निश्चय कर ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुंचे, लेकिन चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो, क्लास में जो इम्तिहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आधे घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम बोला, हम तो जान पर खेलकर मदरसे आए थे, लेकिन बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह आदमी नहीं देवता है। यह आंखों देखी बात न होती तो कभी इस पर विश्वास न आता। भल मनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई, हमने उसके साथ ऐसा अन्याय किया। चलो उससे क्षमा मांगे। जगत बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, हमें आज ही उससे माफी मांगनी चाहिए। जब मदरसा बंद हुआ तो क्लास के सारे लड़के बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो। हम लोग अनपढ़, गंवार और मूर्ख हैं। कृपया हमें माफ करें। उनकी विनती सुनकर बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए। बोला, इसमें क्षमा की क्या बात है? मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। यह सुनकर सब लड़के बाज बहादुर के गले मिले। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई। सारा मदरसा उसकी पूजा करने लगा। अब वह अपने मदरसे का मुखिया बन गया था। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, इस बार सच्चाई का उपहार मिला। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियां सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।